इंजरी इज अ कॉमन थिंग अमॉन्ग ऑल जिम गोइंग पर्सन। अगर कोई इंसान जो जिम नहीं जाता है उसे अगर कोई भारी सामान उठाने के लिए कहा जाए तो 80% चांस ऑफ द पर्सन is to get injured. Recovering from injury is also a very time taking thing and sometimes ये injury इतना severe हो जाता है कि you have to go under surgery or you have to go to a physiotherapist. So it's better कि हम कोशिश करें कि हम injure ना हो, maybe it in gym or in regular life. Hey friends, this is Archan Ray and welcome back to a brand new video of The Physic Mechanic. So today in this video, let's talk about what are the reasons that can cause injuries in gym or maybe in regular life. So the first and the foremost reason, bad form and technique of an exercise, and with this comes ego lifting. So जब ego lifting की बात आता है, every exercise has their different form and techniques. We basically go for a progressive overload. पहला दिन जो weight मारे थे उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट हम दूसरा दिन कोशिश करते हैं उठाने का, लेकिन इस चक्कर में हम उस फॉर्म एंड टेक्निक का माँ बहन एक कर देंगे एंड उसको किसी भी तरीके से उठाएंगे। हाँ, उठ तो जाएगा लेकिन देयर इज अ चांस ऑफ इंजरी। सो लेट्स कंक्लूड दिस पॉइंट with that we should always try to maintain a good form and technique of a particular exercise while lifting. Now let's move towards the second point, that is exercise selection. So fitness industry में बहुत सारे exercise है, हर एक मसल ग्रुप के लिए different exercise होते हैं, but sometimes उन्हीं exercise में से हम ऐसा exercise choose करते हैं जिससे हमारा injury होने का chances बढ़ जाते हैं। जैसे कि एक example है upright row. In upright row, the motion is more like this, जिसमें हमारा जॉइंट के ऊपर प्रेशर पड़ता है लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं है जितना वो हमको इंजरी देने का चांस रखते हैं। मेरे हिसाब से अगर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, वो अगर कोई मसल ग्रुप को टारगेट कर रहा है, अच्छा एक्सरसाइज ढूंढो ना, वही इंजरी प्रोन एंड लेस इफेक्टिव एक्सरसाइज क्यों करना है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, that is stiff and tight muscles. We don't basically warm up properly before exercise or we don't generally stretch after exercise. Now we all know about the possible reasons of getting injured. अभी आपको पता है कि आपको कैसे ego lifting को avoid करना है and with proper form and technique हर एक exercise को perform करना है. The second thing is selection of correct and better exercise that are available and can give you much better result than the more risky and injury prone exercises. Abhi the last thing is stiff and tight muscles. If you already have that, then you have to work on your flexibility. आपने शायद देखा होगा जो लोग कैलिस्थेनिक्स परफॉर्म करते हैं उन लोगों का फ्लेक्सिबल होना कितना ज़रूरी होता है। फ्लेक्सिबल होने से आपके जॉइंट्स में रेंज ऑफ मोशन बढ़ता है जिससे आपका इंजरी होने का चांसेस कम हो जाता है एंड कोई भी एक्सरसाइज का फुल बेनिफिट आप उठा सकते हो विद अ फुल रेंज ऑफ मोशन। सो नाउ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन हमें क्या करना है? सिंपली हमें दो चीज़ फॉलो करना है। बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्कआउट, टेक आउट 5 to 10 minutes एंड गिव दैट टाइम टू वार्मिंग अप एंड परफॉर्मिंग मोबिलिटी ड्रिल्स, जिससे हमारे जॉइंट्स के अंदर का साइनोवियल फ्लूइड रिलीज होता है एंड हमारे जॉइंट को मोबिलाइज करते हैं। जैसे कि कोई भी मोटर इंजन में मोबिल का जरूरत होता है सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंजन फ्रॉम फ्रिक्शन, वैसे भी हमारा जॉइंट्स है, हमारा जॉइंट्स में भी फ्रिक्शन होता है लेकिन ये साइनोवियल फ्लूइड इज द मोबिल इन आवर जॉइंट्स, इससे हमारा जॉइंट डिके नहीं होते एंड साथ ही साथ हमारे मूवमेंट्स और बेहतर एंड स्मूथ हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग. दिस इज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज pre-workout warm-up and performing mobility drills. So what are the stretches that we have to perform after any exercise? So let's take an example. Like today I have trained my bicep muscles and they are right now warm. हमारा मसल्स जब वार्म रहते हैं तब उनमें स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ जाते हैं। हमने जब बाइसेप्स को ट्रेन किया तब ये बाइसेप मसल शॉर्टन हुआ and with time if you don't perform any kind of stretching your biceps will be like that in short position. ये elongate होना भूल जाएंगे, इसका स्ट्रेचेबिलिटी खत्म हो जाएगा एंड ये मसल स्टिफ हो जाएगा। सो हमको इस बाइसेप मसल को स्ट्रेच करना है एंड मसल को याद दिलाना है कि हाँ भाई तुम इतना तक बढ़ सकते हो, तुम्हारा स्ट्रेचेबिलिटी इतना है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्ट्रेच आवर बाइसेप मसल्स लाइक दिस, जिसमें हमारा बाइसेप फुल्ली स्ट्रेच्ड पोजीशन पे होगा एंड ये पोजीशन पे हमको होल्ड करना है फॉर 20 to 30 seconds फॉर 2 sets.
So there are various stretches for each and every muscle group. So you have to perform all those stretches after working out, जिससे आपका muscles का स्ट्रेचेबिलिटी बरकरार रहेगा एंड वो स्टिफ नहीं होंगे, जिससे आपका इंजरी का चांस भी कम हो जाएगा। एंड उसके साथ साथ हमने जैसे बताया था, वर्कआउट से पहले हम कुछ मोबिलिटी ड्रिल्स, जिसको हम डायनेमिक स्ट्रेच भी बोलते हैं, वो परफॉर्म करेंगे सो दैट हमारा जॉइंट्स में रेंज ऑफ मोशन भी अच्छा रहे। तो ये करने से आपका रिस्क ऑफ इंजरी हो जाएगा 0। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सो इफ यू वांट टू नो अबाउट व्हाट आर द स्ट्रेचेस दैट वी हैव टू परफॉर्म बिफोर वर्कआउट एंड व्हाट आर द स्ट्रेचेस दैट वी हैव टू परफॉर्म आफ्टर वर्कआउट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगा है तो हिट द लाइक बटन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी रह सकते हैं इंजरी फ्री। एंड टू शो सम सपोर्ट टुवर्ड्स मी, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना, जिससे कि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहेगा थ्रू मी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।